过了山坡，顶着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，逞强说回应我，不得不说你再次与错对手。看云一朵朵拼凑成我们想要的模样。你微笑着对我说，有只猪像我。你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪水是幸福的，你每一次调侃我都记得，当我撅着嘴，你躲到我一侧。मेरे साथ आओ, चलो आओ भी साथ में। उसे छूने की जुर्रत मत करना। मान हूँ, मैं जन्म से ही फुल एनर्जी में रहती हूँ। और ये मेरे पापा हैं, पहले के सिटी वाइड बॉक्सिंग चैंपियन हैं। ये अभी सिटी हॉस्पिटल के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हेड का काम करते हैं। कोई भी काम करे क्या फर्क पड़ता है। मेरे पापा हमेशा से शूरवीर रहे हैं, वो हमेशा सिटीजन्स के भलाई और सुरक्षा के लिए काम करते हैं। तो ठीक है, ये है डायरेक्टर जुओ, मेरे पापा के बॉस हैं। इनके बारे में बात करते हैं, लेकिन बाद में बात करेंगे। और ये मेरी मॉम है, ये गुजर गई जब मैं 6 साल की थी। खैर जो भी हो, जिंदगी तो चलती रहती है, मुझे अच्छे से जीने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। और ये है, चलो बेटा, मेरी बॉक्सिंग कंपटीशन के हाइलाइट्स। यस। लेकिन मार्शल आर्ट के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनती है, जी जान से लड़ना पड़ता है और तभी मेडल्स मिलते हैं। हाय। ये लड़का है डायरेक्टर जुओ का बेटा, जुओ आन। दुनिया में सबसे ज्यादा तारीफ मैं इसी लड़के की करती हूँ। इसने सारे लिविंग क्रीचर्स के एसेंस को अपने अंदर समा कर रखा है और सनलाइट और मूनलाइट को भी जमा कर रखा है। अगर नॉलेज पावर है तो इसके पास हमें मारने के लिए अनगिनत पावर पड़ी है।
नया सेमेस्टर, नई शुरुआत। आज से तुम सिर्फ एक महिला शूरवीर नहीं हो, लेकिन तुम एक टीनेज लड़की भी हो। ज़ोआन को दिखाना होगा कि तुम अंदर से कितनी प्यारी और अच्छी हो। गू जाओ मान, आगे बढ़ो। तुम उठ गई? पापा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो चलो जल्दी से खाना खा लो। चलो ये लो, गरम गरम खाना हाजिर है। पापा, क्या कल रात को आप मेरे कमरे में आए थे? कल रात को मैं तुम्हारे कमरे में गया था नॉवल लेने को। नाइट शिफ्ट थी ना हॉस्पिटल में। कोई बात नहीं, घर पे कुछ भी छोड़ना बहुत डेंजरस है। लकीली उनकी आंखों में सिर्फ मार्शल आर्ट्स के नॉवेल्स होते हैं, वरना मेरे सीक्रेट का क्या होगा? अरे चलो जल्दी से खा लो, अभी खाना ठंडा हो जाएगा। पापा, मैं स्कूल जाते जाते खा लूंगी। आज 12th ग्रेड का पहला दिन है, तो चलो बाय। अरे मैंने तो पोक ब्रेन का सूप बनाया था। ओके ओके, कोई बात नहीं। मुझे पता है कि तुम्हें पोक ब्रेन का सूप नहीं पसंद, उसका टेस्ट बहुत ऑर्डिनरी होता है ना। तो अब मुझे बताओ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। देखो, बचपन में मैंने कभी ढंग से पढ़ाई नहीं की और मेरे और तुम्हारे बीच पढ़ाई को लेके ऐसा कोई रिजेम्बलेंस भी नहीं है, पर ये टैलेंट तुम्हारे में आ गया है। पर तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, और आजकल की पढ़ाई बहुत ही टफ हो गई है। हाँ जरूर पापा, आपके साथ सही रिजेम्बलेंस है। आप एक शूरवीर हो और मैं महिला शूरवीर हूँ। इसे कहते हैं दो हीरो का एक परिवार। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम को पास करूंगी। और जहाँ तक ब्रेन सूप की बात है, वो मैं आकर खा लूंगी। ओके? ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो जब तक पहाड़ पर्वत होंगे तब तक झरने का पानी बहता ही रहेगा। तो शूरवीर क्यों, तुम भी ध्यान से जाना, ठीक है? ख्याल रखना। जाओ, एक सेकंड, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अभी 12th ग्रेड में हो, बिल्कुल भी लड़ना मत। मैं चलती हूँ। ओके, जाओ, आराम से जाना। अम्मा, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पापा ने आज तुम्हें फोर्स नहीं किया छछूंदर का सूप पीने के लिए? पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं। अच्छा, सूप के बजाय तुम बादाम खाओगी तो भी तो दिमाग बढ़ेगा, पर वो समझते ही नहीं इस बात को। ये क्या लटका लिया है बालों में तुमने? देखो तो जरा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारे दिमाग में पानी है इस मछली के लिए? दरअसल तुम्हारे ब्रेन में पानी भरा हुआ है। मेरे हेयर क्लिप से तुम्हें क्या? वैसे भी मुझे क्या पता कि सुअर कितने स्मार्ट होते हैं, लेकिन तुमसे तो बहुत ज्यादा स्मार्ट होंगे। मुझसे स्मार्ट? हाँ, वैसे पीछे से फर्स्ट मैं ही आता हूँ, कम से कम सुअर से तो स्मार्ट ही। अब मुझे मारो मत, जब देखो बस मारपीट करती रहती हो, तुम लड़की नहीं लगती। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे पापा को बोलो कि सूप खिलाना बंद करे और कुछ अच्छी चीजें खिलाए जिससे तुम खूबसूरत दिखो। समझ गई मेरी बात? मुझे मारा क्यों तुमने? ये एक बड़ा ही बदतमीज लड़का है। इसका नाम है ज़ैन हुई। बचपन से मेरा पड़ोसी और क्लासमेट रहा है, और साथ में एक सैंड बैग। पता नहीं, शायद मेरी पिटाई के चलते ऐसा बन गया है। बेचारा एक आम लड़का है और बेचारा बेवकूफ बन गया है। ज़ोआन के बारे में कहूँ तो वो बिल्कुल अलग है। वो स्मार्ट है और मेहनती है। वो बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करता है, पूरा दिन बस मेहनत करता रहता है। हर दिन जब मैं यहाँ खड़ी होती हूँ, उसकी कार को आते हुए देखती हूँ। यूज़ेमा, तुम हर रोज क्या सोचती हो पैसों के बारे में? एक चोर! अरे चोर! मैं बस अभी आई। रुको,
अम्मा, पता है तुम बहुत लापरवाह हो। ए, तुम भागना बंद करो। मिस्टर सॉन्ग, गाड़ी रोकी। तुम पागल हो गए हो क्या? एक पर्स के लिए इतना दूर मैं पीछा करते आई? मेरे पापा ने मुझसे कहा है कि अभी लड़ना नहीं है। मैं 12th ग्रेड में हूँ। मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं गुजामान, तुम सिर्फ एक महिला शूरवीर नहीं हो, बल्कि एक प्यारी टीनेज लड़की हो। तुम लोगों का पीछा करते हुए जुओ आन के आगे यक्षा बन गई। हाँ, मैंने कितनी मुश्किल से हेयर क्लिप लगाया था ताकि मैं प्यारी और सुंदर दिखूं। उसके सामने मैं अच्छी दिखना चाहती थी। अरे तुम क्या बड़बड़ा रही हो? तुम लोगों को मरना होगा, तुम्हारी खैर नहीं। माफ करो। सियामा, अच्छा तुम आ गई। ये लो, ये तुम्हारा पर्स, इसका ख्याल रखा करो, ठीक है? थैंक यू सो मच। यूर वेलकम। मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते जब मैं लोगों को मुसीबत में देखती हूँ तो मैं मदद करती हूँ। थैंक यू, गुड बाय। जियामा, वो चोर कहाँ है? गली में पड़ा हुआ है, पर वो अकेला नहीं था। मैं 4 लोगों को मार कर आई हूँ, सबको जमीन पर लेटा दिया है। मैं टैलेंटेड हूँ ना। आगे से इतनी लापरवाह मत हुआ करो जियामा। मुझे पता है शाहवी, तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, पता है? चोट मुझे तो कहीं नहीं लगी है। तुम्हारा बैग खुला हुआ है। क्या? मैंने वो गली में ही छोड़ कुछ दिया। गिरा दिया है क्या? वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज थी, मैं जाकर उसे ढूंढ कर लाती हूँ। वो क्या है? अरे वो चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शायद लेकर नहीं निकली हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे डर है कि डैडी उसे ढूंढ लेंगे, इसलिए मैं उसे स्कूल बैग में रखती हूँ। लेकिन वो चीज आखिर है क्या, बताओगी? वो एक पिंक कलर का नोटबुक है, मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ। नोटबुक? मैंने जैनवी को पिंक नोटबुक के साथ देखा था, वही है क्या? बोलो। अरे हाँ, क्या हो गया? बंदर मोटे। आज पॉकेट मनी मिली है क्या? इतने खुश क्यों लग रहे हो? आज रात को हम गेम खेलते हैं। आज रात हम दूसरे इंटरनेट शॉप पे चलते हैं। एक्चुअली कल उस मोटे ने मुझे धमकी दी थी। वो इंटरनेट शॉप वाला हम सबको पहचानता है, वो कभी आईडी भी वेरीफाई नहीं करता। लेकिन अब कुछ भी मत बोलो, एक सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या सॉल्यूशन? सैनवी, अरे गिवजी अम्मा। उसे बाहर निकालो। क्या? निकालो और मुझे दो। अरे सुबह सुबह इस पर चिल्लाने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? तुम हमारी टीम से जलती हो ना? रनियो, तुमने इसका जो भी लिया है वो वापस दे दो। अरे हाँ हाँ, जल्दी दे दो। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं लिया है। बताओ मैंने तुमसे क्या लिया? अरे 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 अरे, तुम मेरी इज्जत का फालूदा कर रही हो, सब देख रहे हैं। जानवी, मुझे वो वापस दे दो। क्या है वो चीज? मुझे नहीं पता, चाहे तो मेरा बैग देख लो। कुछ भी नहीं है ना? मेरी बॉडी भी चेक कर सकती हो। एक लड़की एक लड़के को ऐसे एम्बेरस नहीं कर सकती, ये गलत बात है। बदतमीज कहीं की। शर्म नहीं आ रही? चुप करो और ऐसे ही खड़े रहो। मैंने कहा ना चुप रहो। जानवी,
अगर तुमने मुझे मेरी चीजें वापस नहीं दी तो मैं तुम्हारे शरीर से सारी चीजें निकाल लूंगी, समझे? यूजियम्मा, तुम बहुत बेशरम हो। तुम भी एक नंबर के बेशरम लड़के हो। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, वहाँ देखो। मुझे अब और टच करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? तो आज सुबह को जब खड़ी थी तब जुआन की कार आते हुए देखी। सुबह से अभी तक अगर मैं वक्त का हिसाब करूं तो वो क्लासरूम में बैठा होगा। तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रही हो? तुम्हारे पापा का बनाया सूट तुम पर अच्छा इफेक्ट कर रहा है। अरे ज़ैनवी, कमीने कहीं के, रुको रुको। देखो मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ और ना ही तुमसे तेज भाग सकता हूँ। हटो हटो मेरे सामने से हटो। हट जाओ हटो। ज़ैनवी, कमीने, रुको। हट जाओ। हाँ? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे दूर भागने की? मेरी बात सुनो, सब हमें देख रहे हैं। जुआन। क्या बात कर रहे हो? जुआन आ रहा है। तुम डर गई क्या? अब मैं उसे जाकर बताऊंगा कि नोटबुक के फर्स्ट पेज पर क्या लिखा था। मैंने अभी तक उससे माफी क्यों नहीं मांगी? हैप्पी समर वेकेशन खत्म हुआ, नया स्कूल शुरू हो गया है। यूजियम्मा, स्टूडेंट्स के लिए अगले कुछ महीनों यूजियम्मा, तुम लोग कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी में एग्जाम दोगे। तो जिंदगी मुझे इग्नोर कर रही हो? एक भी सेकंड बर्बाद मत करना। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हारा नोटबुक। दूसरी सब एक्टिविटीज छोड़ दो। मैंने कभी तुम्हारा ये एम्बैरेसिंग और डरपोक वाला रूप इससे पहले कभी नहीं देखा। वैसे ज्यादा लोगों ने नहीं देखा तो डोंट वरी। क्लास 12 की ग्यूजियामा ने सबके सामने जुआन का पैंट फाड़ दिया है। तुम्हारी इस करतूत से हमारे स्कूल का डिसिप्लिन का उल्लंघन हुआ है। इसकी वजह से स्कूल की डिसिप्लिन कमेटी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। खैर, मैं सभी स्टूडेंट्स को वार्न कर रहा हूँ कि अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाइएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सब टीचर्स को विश्वास है। प्रिंसिपल ने सीक्रेट रिवील किया है। यूजियम्मा, यूजियम्मा, यूजियम्मा। अरे यार, इसे कब से बुला रहा हूँ, सुनी नहीं रही है। सुनना, तुम लोग नहीं हंस रहे थे क्या जब सबके सामने जुआन की बेइज्जती हुई? यूजियम्मा का एहसान मानो तुम लोग। सुनो, तुम्हारी बकवास बंद करो, समझे? वहाँ तो देख, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। जुआन हमेशा खुद को एरोगेंट और दूसरों को नीचा दिखाता है। सारे स्टूडेंट्स उसके एटीट्यूड से परेशान हैं। फिर चाहे वो कोई शूरवीर हो या चाहे हो कोई शैतान। बचपन का दोस्त खुद ही सैंड बैग है इसका। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। जुआन के क्लब मेंबर्स हैं ये लोग। यूजियम्मा, ये अवला, तुमने कितनी घटिया हरकत की। तुम मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं कर रही हो? कब से तुमने अपना नाम ग्यू चाओ फैंग रख लिया और ये फालतू प्रैक्टिस करने लगी हो? योला, तुम दोनों क्लासमेट्स हो, क्या कर रही हो? तुम बात करना बंद करो। यौला, जो मैंने किया वो जानबूझ के नहीं था। जानबूझकर करने की हिम्मत है तुम्हारी? तुम्हें पता है ना वो हमारे लिए कितना मायने रखता है, हम उसकी कितनी इज्जत करते हैं। और तुमने उसके साथ गलत किया है। तुम्हें उसे माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगू? बस मैं उसे माफी मांगू? नहीं तो क्या तुम मुझे भी अपनी जैसी कमी नहीं समझती हो? तुम्हें जितना लग रहा है उतना आसान नहीं होगा माफी मांगना। आज जुआन की बेइज्जती हुई है हजारों लोगों के सामने। तुम्हें भी उस दर्द से गुजरना होगा, तो तुम्हें भी सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी उससे। और तो और, अगर वो तुम्हें कोई ऑर्डर दे तो वो काम भी करना पड़ेगा। बस एक पैंट ही तो फटी है, इतनी बेइज्जती करने की क्या जरूरत है? क्या सबके सामने मैं तुम्हारा पैंट फाड़ दूं? आ जाओ।
सकती। रुको, तुम ऐसे अचानक झगड़ा क्यों कर रही हो? ये अवला, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उससे माफ़ी मांगूंगी, वो भी सारे स्टूडेंट्स के सामने, ठीक है? वैसे भी मुझे लगता है कि इसमें मेरी गलती थी। एटीट्यूड से लग रहा है सिंसियर हो। हाँ जुआन आ गया, जुआन आ गया। जुआन, तुम सही वक्त पर आए हो। ये उजामा तुमसे सबके सामने माफी मांगना चाहती है। इसकी जरूरत नहीं है। जुआन, मुझे पता है तुम्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार इसने गलती की है और उससे माफी मांगनी ही पड़ेगी, और साथ ही तुम पर हंसने वालों को बताना पड़ेगा कि ये मामला ऐसे खत्म हुआ। युजामा, बोलो उससे। हाँ हाँ, हाँ जुआन, ज्यादा मत करो। ग्यूजियम्मा तुमसे माफी मांग चुकी है, तो तुम एटीट्यूड कैसा दिखा रहे हो? इससे तुम्हें क्या मतलब जानवी? मैं जियम्मा के साथ हमेशा खड़े रहता हूँ। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। तो क्या तुम अब खुश हो? तुम्हें क्या लगता है अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से मार्क्स लाते हो तो तुम दूसरे बच्चों को एटीट्यूड दिखाओगे? बड़ा आया मेरा अभिमानी मास्टर ऑफ लर्निंग, तुम बस एक किताबी कीड़े हो। सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल सही। चुप करो, तुम लोग उसकी हाँ में हाँ मत मिलाओ। तुम सबने मेरी बात सुनी? जुआन, जो भी हुआ उसमें मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो, मैं वापस ऐसा कभी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। कुछ भी। जुआन, तुम एक मैच्योर लड़के हो तो छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, मुझे माफी नहीं चाहिए। जुआन, मैंने तो भूल से तुम्हारी पैंट फाड़ दी थी। चलो अपना सर उठाओ। कैसे क्यों हो रही हो? इसे देखो। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। रुको, मेरा यकीन करो, मैं मदद कर सकती हूँ। मुझे बस किसी तरह इसे सिलना होगा। तुम चाहती हो मैं अपनी पेन उतार दूं? जरूरत नहीं है, अगर ऐसा हो तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, मैं सिलना शुरू करती हूँ, मैं ये ठीक से करूंगी। एक मिनट रुको, मैं खुद कर लूंगा। मुझे जो फटा है वो अच्छे से देखना है, वरना तुम्हारे पैर को लग जाएगी। मुझे खुद से करने दो। जरूरत नहीं, मैं कर दूंगी। मैंने कहा ना, मैं खुद कर लूंगा। जुआन, आई एम रियली सॉरी। मैंने प्लान किया था कि मैं तुमसे माफी मांगूंगी, लेकिन एंड में मैंने सब कुछ खराब कर दिया। जुआ, ग्यूजियम्मा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे उसके घाव की चिंता हो रही थी, तो मैं देखने के लिए आ गई। तुम्हारे बॉक्सिंग मेडल्स काफी नहीं है किताब लिखने के लिए? बताओ मुझे। हाँ, मैंने कुछ ज्यादा ही नरमी दिखा दी है तुम्हारे साथ। सीनियर ईयर के पहले दिन ही तुमने परेशानी कर दी, ताकि प्रिंसिपल तुम्हारी शक्ल अच्छे से याद कर ले। क्या तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हें स्ट्रिक्टली पनिश करूं? टीचर, आई एम रियली सॉरी। टीचर जाओ, इसे मत डांटिए, इस बात को यही खत्म कर दीजिए। जुआन, क्या मैंने सही सुना? जुआन, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। मुझे बहुत हैरानी हुई, सब क्लासमेट्स को लगता है कि तुम कोल्ड हार्टेड हो, तुम अपने क्लासमेट्स को कंसिडर नहीं करते, पर नहीं 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 नहीं, सबके सब नहीं। जैनवी, मैंगयोंग, व्यूजी ने मुझे ये सब बताया। सिर्फ 3 लड़कों ने ऐसा कहा। वो अपने आप को 3 मस्केटियर्स कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत ज्यादा मीन हैं। मैं उन्हें सच्चाई बताऊंगी कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। वो लोग कुछ भी कहे, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं कैसा हूँ लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं पर है। मैं जो कहूंगी वो सच होगा, और सच कहूँ तो ये पहली बार तो नहीं है कि तुमने मेरी मदद की है। क्या तुम्हें कुछ याद है? अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो कोई भी बात नहीं है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जैनवी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। जरूरत तुम्हारी नहीं।
मदद करेंगे? कुछ मत कहो। चाहे जो कुछ भी हो, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है और सॉरी भी कहना था। प्लीज अब और ज्यादा लापरवाही मत करना। क्या तुमने मतलब कि और मारपीट मत करना। हाँ? हाँ? क्या तुमने अभी कहा कि तुम्हें अभी और लड़ाई नहीं करनी है? हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ इस बात से और मैं नहीं करूंगी। टीचर कम इन प्लीज। ज़ियामा, तुम ठीक हो? ज़ियामा, कहाँ गई थी तुम? क्या कर रहे हो तुम? मैंने एक सवाल पूछा है, जवाब क्या साउमैन के चेहरे पे लिखा है? नहीं। तुम लोग बताओ बच्चों, 15 मिनट्स हो गए हैं ऑलरेडी, किसी ने अभी तक सॉल्व किया? सर, आपने एक बार कहा था लास्ट ईयर एंट्रेंस एग्जाम में ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था। सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ने ही इसका सही जवाब दिया था। तो मैं जुआन, यहाँ आकर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। सर, मैंने क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है। अपनी सीट पर बैठ जाओ। सभी इसे देखो प्लीज। तुम सब और जुआन मेरे स्टूडेंट्स हो, तो फिर इतना डिफरेंस क्यों है? क्या तुम लोगों को अभी तक लगता है कि तुम लोगों का आज ये पहला दिन है स्कूल का? सच कहूँ तो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बस 280 दिन बाकी है। क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों के पास बर्बाद करने के लिए वक्त है? अपनी बैटरीज रिचार्ज कर लो। तुम्हें मेरी बात सुनकर हंसी आ रही है? ओके, आज की क्लास खत्म होती है। ज़ैनवी, आज हमारी ड्यूटी है। आज मुझे जल्दी घर जाना है। मैं झाड़ू लगा देता हूँ, तुम बाद में फ्लोर साफ कर देना। ठीक है। ज़ियामा, साफ करने में मेरी मदद करो। हाँ, करती हूँ। मुझे फ्लोर क्लीन करना बहुत पसंद है। जुबान, तुम्हें कुछ पर्सनल काम है तो तुम अपने घर पे चले जाओ। आज मैं तुम्हारी ड्यूटी कर लूंगी, ठीक है? जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, मैं माफी मांग रही हूँ, ऐसा समझ के मदद ले लो। तुम आमतौर पर मंडे को स्विमिंग जाते हो ना? अगर तुम लेट हो जाओगी तो स्विमिंग पूल। तुम्हें मेरा स्विमिंग स्केड्यूल कैसे पता? ये बहुत ही अच्छा मौका है, उससे बस सच कहना, ठीक है? हाँ, चलो चलते हैं। वो जब मैं लैब जा रही थी तब मैंने येवला से सुना। झूठी। शट अप। पता चलता है कि तुम सिर्फ बेवकूफ ही नहीं बल्कि एक स्टॉकर भी हो। हाँ? तुम मुझे बताओ, मेरी नोटबुक कब वापस दोगे? बहुत आसान है, कहो कि तुम मेरी तारीफ करती हो। हाँ? जुआन, बोलो। तुम बहुत अजीब हो। जरा जोर से बोलो, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। ज़ैनवी, मैं तुम्हें बहुत एडमायर करती हूँ।
तुम्हारी बातें मेरे दिल को छू गई। पता है वो दिन जरूर आएगा जब मैं तुम्हारी सिंसियरिटी वाली बातें सुनकर तुम्हारा नोटबुक वापस कर दूंगा, मैं समझ गई। जिसके बदले तुम मेरी एक मदद करोगी। क्या कहा तुमने? आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो और ह्यूमस मत फैलाओ। चलो जाओ। चलो। किताबी कीड़े। मेरे रास्ते से हट जाओ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये मेरा एरिया है। जियम्मा, आगे बढ़ो। जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे पापा ने कहा है मैं सीनियर स्टूडेंट हूँ, अब ज्यादा लड़ नहीं सकती। मैंने एक लड़के को प्रॉमिस भी किया है कि और लड़ाई नहीं करूंगी। मैं सिर्फ पब्लिक के लिए लड़ूंगी। अगर कोई भी एक्शन तुम लोगों को रूड लगता है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्या कर रही है? ये लड़की पागल है क्या? ये बिल्कुल पागल है। तुम इनको मारने आई थी ना, तो अब क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा ना कि मैं फाइट नहीं कर सकती। तुम्हारे ऐसे करने से वो लोग डरेंगे क्या? क्या तुम लोग डरते हो? या मैं किसी आयरन प्लेट पे अपना टैलेंट दिखाऊं? शायद मैं आयरन प्लेट तोड़ ना सकूं, लेकिन मैं उसे बेंड तो कर ही सकती हूँ। चलो चलो। तुम लोग सच में डर गए? ओए सुन मेरी बात, वैसे तो मैं तुमसे नहीं डरता, लेकिन तुम्हारे जैसे लड़की की ऐसी गर्लफ्रेंड हो तो। कौन किसकी गर्लफ्रेंड है? चलो चलो। ए, क्या तुम लोग डर गए क्या? मुझे पता था तुम्हें दर्द होगा। पापा मैं घर पे आ गई हूँ। मिस्टर गीहू, मैं भी आया यहाँ से हूँ। चले जाओ। आज सुबह टीचर जाओ ने कॉल किया था और कहा कि तुमने जुआन की पैंट फाड़ दी। टीचर जाओ ने तो तुम्हारी गलती माफ कर दी थी। दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट लगी है? पापा पापा तुमने फिर से लड़ाई की है ना? ठीक है। तुम ठीक हो? तुम यहाँ आओ। मिस्टर गीहू, ये आप क्या कर रहे हैं? जाओ जाओ, घर जाओ। मिस्टर गीहू, मेहमानों से ऐसे बर्ताव करते हैं? मेहमान? मैं सिर्फ अच्छे दोस्तों को ही मेहमान मानता हूँ, और उन लड़कों के साथ लड़ने के लिए तुमने उसको उकसाया होगा, नहीं? चलो जाओ, अभी घर जाओ। सुनिए, बचपन से मैंने इसकी बहुत पिटाई खाई है। उस वक्त आपने मुझे मारने के लिए एक बार भी नहीं रोका। अरे चिल्लाओ मत। चलो मुझे मेरी नोटबुक वापस दे दो। तुम दोनों बाप बेटी एक जैसी हो, गलत सही पहचान नहीं सकते। सही कहा ना? आखिर तुम कह क्या रहे हो? तुम्हारे नोटबुक के बारे में बोल रहा था। तुम्हारा क्या मतलब? तुमने मेरी नोटबुक पढ़ी? अरे इतना गुस्सा मत करो। उस किताबी कीड़े की तुम सचमुच इतनी तारीफ करती हो? हर पेज में सिर्फ उसी के बारे में लिखा है तुमने, तो मेरे बारे में क्यों नहीं लिखा? चलो जवाब दो इसका मुझे। तुम सिर्फ पढ़ाई में अच्छा नहीं, मैं तो डांसिंग, सिंगिंग, बास्केटबॉल, गेम्स, हर चीज में अच्छा हूँ, समझ गई तुम? तुम मेरी बात सुनो, उसे किताबी कीड़ा मत बुलाओ, समझे? और सुनो, इस नोटबुक के बारे में किसी को बताने की जरूरत की तो तुम्हें मारने के लिए मैं कहीं भी पहुंच सकती हूँ, समझे? चलो घर जाओ।
कहा ना घर जाओ।笑在镜头中，不小心风吹皱了眉头。我们一起踮脚成几首，静静着躲进太阳雨里不走。像吹落的蒲公英漂浮着，在风雨之中掉了，像一个从天空来的旅客落下了，就安家了。太阳雨在下着，放心好了，落泪后就晴了，担心什么，害怕什么，别怀疑生命中的每一次抉择，太多虑了，反而更不快乐。遇到什么，不如就接受。把昨天的曲折，把不完的忐忑全都收好了，让笑容盛开着，太阳雨是短暂的。在下着，放心好了，落泪后就晴了，担心什么，害怕什么，别怀疑生命中的每一次抉择，太多虑了，反而更不快乐。遇到什么，不